हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आप यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2 जिसमें आपने सामाजिक अध्ययन को चुना है, तो आपको बता दूं ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी। तो अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो आपके दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर पेपर 1 की कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 की भी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों प्रश्न पत्र के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको बता दूं, आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मेरी डेली फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर मैं आपको हिंदी, ईवीएस, एसएसटी और यूपी टेट के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप उन सभी को फ्री में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल है। आप प्लस के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं अनअकैडमी पर। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट लिंक आपको प्लस पर मिलते हैं, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट और टेस्ट फी सीरीज भी। अगर आप एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी सब्सक्रिप्शन में, उसी बैच कोर्स में, उसी प्लस कोर्स में आप क्रैक एमपी टेट 2022 कंप्लीट बैच कोर्स पढ़ सकते हैं। 24 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है एमपी टेट का कंप्लीट बैच कोर्स। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको 6 और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में दिया है। एडिशनल आप डिस्काउंट 10% का पा सकते हो मेरा रेफरल कोड यूज करके, और मेरा रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। और अगर आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर भी आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाता है, जिससे कि मेरी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, जिनसे आप अपने यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, और लाइव है तो अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो इसी अनलॉक कोड को यूज करके, यानी कि प्रतीक्षा टेट को यूज करके, आप मेरी फ्री लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जरूर ज्वाइन करें और डाउनलोड कर लें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका है। तो स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं, और इसका सही आंसर है कोलेकैल्सिफेरॉल। और यहाँ आपको बाकी के 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं, इनके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। ये जो आपको रासायनिक नाम दिख रहा है बी वाला, ये K1 का रासायनिक नाम है। जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है ये B12 का रासायनिक नाम है। और जो आपको दिख रहा है डी, ये जो रासायनिक नाम है ये D2 का रासायनिक नाम है। चलिए, B12 की कमी से क्या होती है? खून की कमी हो जाती है। खून की कमी, ये हम पढ़ते हैं, और इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। के की वजह से रक्तस्राव में, अगर के की हो रही है तो रक्तस्राव होता है चोट लगने के कारण, तो वो थक्का नहीं जमता है। क्लियर? बाकी के D3 का रासायनिक नाम आपको पता चल गया है क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोंकण तट डैश तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक कोंकण तट फैला हुआ है? और इसका सही आंसर है गोवा से दीव तक। गोवा से दीव तक कोंकण तट फैला हुआ है, और भारत के ये पश्चिम समुद्र तट का एक ऊबड़ खाबड़ हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। IANC के किस सत्र ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया, जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? और ये जो अधिवेशन था ये था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। जो 1920 का था ये भी कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसकी अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1919 का अमृतसर अधिवेशन,
ये कि जलियांवाला हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल जी नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में जहां डैश वहां किया गया था। तो वहां बोध गया की बात आ रही है, तो बोध मतलब बुद्धि और प्राप्त की, बोध गया मतलब गौतम बुद्ध ने जहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। रेगुर, एसिड, 1 और 2 दोनों और क्षारीय। काली मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है ये काली मिट्टी, और इस मिट्टी का दूसरा नाम भी है जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ होती है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिकतर पाई जाती है। इसके अलावा तेलंगाना, गुजरात जगह पर भी ये पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए GSLV Mk3M1। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आपको डेली 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए डाउनलोड किए जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? और ताप्ती, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, और सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया है? तो कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको EVS और SST में देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उम्मीद की जा सकती है कि आपको आप के एग्जाम में देखने को मिले, और इसका सही आंसर है हीरो साइकिल। सही आंसर है हीरो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम है। शिवाजी के दरबार में मंत्री परिषद जो काम करते थे उनको 8 दिग्गज थे, 8 प्रधान थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिप्रेक्षण, परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन। तो आकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगर आपको कहीं भी किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो भी आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? यहाँ पर पहली बार लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 1929 के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी, जो कि लाहौर में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्लियर। लेकिन यहाँ पर पहली बार जो मांग की गई थी वो 1921 में मांग की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर है के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कान्हा किस वर्ष में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित हुआ था? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। काफी फेमस है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कब बना राष्ट्रीय उद्यान? ये बना 1955 में, 1955 में, और 1973 में इसको एक बाघ अभयारण्य बनाया गया था। बाघ अभयारण्य। क्लियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। और यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक का शुभांकर 2020 कहा जाता है।
और ये फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगी मैं इसको, क्योंकि आप देखोगे, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन कुछ आपको करंट अफेयर के मिलेंगे ही, जो कि खेल से संबंधित होंगे या शिक्षा से संबंधित होंगे या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जा सकते हैं। और सही जवाब है मिराई तोबा, ऑप्शन सी। मिराई तोबा ओलंपिक 2021 का शुभंकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण की स्थिति में यदि हम अनंत दूरी पर एक वस्तु रखते हैं तो निर्मित आकृति का आकार डैश होगा। अभिवर्धित, अत्यधिक अभिवर्धित, अत्यधिक संकोचित या संकोचित। और सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्यधिक संकोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? और सही जवाब है अकबर के, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक ही डिपेंड करते हैं कि आगे वीडियोस बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं। निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल था? चलिए, और आप देखोगे सारे ही प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप कहो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो सभी चीज इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही जवाब है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल पर रहे थे। वे भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे, 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। या क्वेश्चन आए इनमें से कौन अपने राष्ट्रपति के पद पर रहकर मृत्यु हो गई थी, तो उनमें से एक नाम जाकिर हुसैन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 किसने जारी की? कृषि उड़ान 2.0 किसने जारी की? और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड़ान 2.0 जारी किया था इन्होंने। राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति अपनी किसी जरूरी काम से छुट्टियों पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति की तबीयत अगर खराब हो जाए तो भी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है। तो अधिकतम सीमा क्या है राष्ट्रपति के पद को से रिक्त रहने की? तो ये सीमा है 6 महीने। 6 महीने तक राष्ट्रपति अपने पद, जो राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त रह सकता है, और इस पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे सिर्फ 6 महीने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? और सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कांस्य की मिश्रित धातु है? कांस्य की मिश्रित धातु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है एग्जाम में। तांबा और टिन, और इसका सही आंसर है तांबा और टिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो आर्टिकल 18 है जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? हमारे 42वें संविधान संशोधन में हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये शामिल करने की जो सिफारिश की गई थी वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। और हमारे मौलिक कर्तव्य कब जुड़े हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां, 1976 में ये जोड़ा गया है। इसमें इतनी सारी चीजें जोड़ी गई थी, इसीलिए इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 1976। इस समय इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। और मौलिक कर्तव्य किसमें जुड़े थे? 51A, अनुच्छेद 51A जो हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा भाग था? भाग था 4A, भाग था 4A।
क्लियर। भाग कौन सा था? 4A था। और हमारे मौलिक कर्तव्यों को किससे अपनाया गया है? USSR यानी कि रशिया से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को। क्लियर है। रूस के संविधान से अपनाया गया है और स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। और कितने मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में, कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है? वर्तमान में 11 है। वर्तमान में 11, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता थी? और सही जवाब है मुंबई क्रिकेट टीम। सही आंसर मुंबई क्रिकेट टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन है, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि इसी में आते हैं। और लोकसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर। पर प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा का ही सदस्य होता है। क्लियर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रगीत की रचना किसने की? राष्ट्रगीत जो कि कौन सा है हमारा राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है जनगण मन। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई, ठीक है। और इनकी पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ, वहीं से इस राष्ट्रगीत को लिया गया है, वंदे मातरम को लिया गया है। क्लियर। और ये है राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एंड होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और ये तभी मिलेगा जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।